आप देखें कि उनका मज़हब क्या है, जिसका कुरान में भी मना है। हमें मुसलमान होते हुए यहूदो नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, ये उसने वहाँ शादी क्यों की, उसको पाकिस्तान क्यों लाया गया। पूरी दुनिया में पीस चाहते हैं, पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि कहीं कत्ल व गारत ना हो, कहीं कोई लोग मारे ना जाएं। इनके जुल्फ़ी बुखारी जैसे और शहबाज गिल जैसे वो यहूदियों के एजेंट बन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोज़ाना जहर उगलते हैं, सज़ा याफ्ता लोग हैं ये। हम पाकिस्तान उसी इसराइल के मुकाबले में जाकर वहाँ इसराइल की सरहदों के साथ बैठकर वहाँ पर अमन कायम करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी की तरफ एक और अहम कदम है। इस कदम के हवाले से बताता जाऊं कि बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से आप जानते हैं कि गज़ा में मुकम्मल सीज़ फायर के हवाले से और इसके साथ साथ अमन की बहाली के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक अहम मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात कहाँ पर हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा उमर फारूक पट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बताइएगा कि बोर्ड ऑफ पीस बना दिया गया और ट्रंप की जानिब से चंद एक ममालिक को उसमें रखा जाता है और पाकिस्तान को वो खुद इनवाइट करते हैं, भाई आप भी आएँ, इसमें शामिल हो जाएं। क्या वजह है और ये किस तरह काम करेगा, इसकी अहमियत जो है वो गज़ा के लिए क्या होगी और पाकिस्तान के लिए ये कितना इफ़ेक्टिव साबित होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप हमें खिदमत का मौका देते हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस जो बना है ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं उन्होंने बनाया है। उसमें आप ये देखें कि पूरी दुनिया के और ममालिक भी हैं। पाकिस्तान को बाकायदा उसका मेंबर बनाया गया है पीस ऑफ बोर्ड का। और ये इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की कोई दरख्वास्त नहीं थी, ये पाकिस्तान को उन्होंने ख़ुद इनवाइट किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने गज़ा के लिए जो आवाज़ उठाई, गज़ा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे जाकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको उजागर किया। इसी तरह कश्मीर का इशू भी उठाते रहती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी जो है वो दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुकी है जिनमें सबसे ताकतवर लोग जो हैं, जिनको कहते हैं कि जो दुनिया के फ़ैसले करते हैं और दुनिया के अमन के लिए काम करते हैं, उनमें अमेरिका पहले नंबर पर, रूस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर आपका पाकिस्तान आ चुका है। तो ये पाकिस्तानी कौम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और मुस्लिम उम्मा को भी देता हूँ कि मुसलमानों के लिए अगर कोई आवाज़ उठाने वाला मुल्क है और इस बोर्ड का मेंबर है, ये सऊदी अरब भी उसका मेंबर है, तुर्की भी उसका मेंबर है और पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। तो ये वो पीस का बोर्ड है जिसने पूरी दुनिया को ये बताना है कि हमने दुनिया में अमन कायम करना है। तो आप देखें कि दुनिया पूरी एक साइड पे और ये 3, 4, 5 ममालिक जो हैं जिनको बोर्ड का मेंबर बनाकर वहाँ पर लाया जा रहा है। और ये जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म को मिले। हमारे ताल्लुकात इस वक्त दुनिया में अमेरिका के साथ भी ठीक है, सियासी तौर पर भी, सफारती सतह पर भी और हमारी दिफाई सतह पर भी। आप देखें कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, हमारे रूस के साथ ताल्लुकात ठीक है, हमारे चाइना के साथ, चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। आप देखें कि हाल ही ये जो हमने मार्का जीता 10 मई में और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सऊदी अरब में देखें, और जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने कहा कि हम मुहाफ़िज़े हरमैन और शरीफ़ाइन हैं, तो हमारा ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये करम किया है। तो गज़ा की जो तमीर नो होने जा रही है उसमें पाकिस्तान को इसीलिए भी शामिल किया गया है कि पाकिस्तान उनमें अहम किरदार अदा करने जा रहा है। इंशाअल्लाह गज़ा की तमीर नो भी होगी और गज़ा में
आप देखें कि जो मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इस पीस ऑफ बोर्ड के नुमाइंदगी में होते हुए पाकिस्तान उसमें किरदार अदा करेगा। अच्छा सर, इसमें यह बताइएगा कि इसे सियासी रंग भी दिया जा रहा है, वो जो एक नेक्सिस बना हुआ है उसमें हम भारत की बात करें, इसराइल की बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंतशार की बात करें कि ये गठजोड़ है किस तरह पूरी दुनिया के सामने अब खुद ब खुद ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। इंडिया की जानिब से बताया जाता है कि हम पाकिस्तान पर अब हमला नहीं करेंगे, हमारे पास इमरान खान है, वो हमारे एसिड के तौर पर काम कर रहा है। उसी तरह इनकी जो हमेशा से लाइबिलिटी रही है, इनके जो कह लें कि डिवोशंस रही है वो टुवर्ड्स इंडिया रही है, टुवर्ड्स इसराइल रही है। तो अब दोबारा से जहाँ पर भारत इस बोर्ड ऑफ पीस की मुखालफत कर रहा है, जहाँ पर इसराइल इस बोर्ड ऑफ पीस की मुखालफत कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी इसकी मुखालफत कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस तरह तरक्की देखकर एक मुस्लिम मुल्क जहाँ पर कि इस टाइम जंग का माहौल है, वहाँ पर अमन कायम करने के लिए ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, तो उसमें ये जो लोग इस तरह से रुकावटें पैदा करते हैं, क्या ये पाकिस्तान के हामी हैं? देखें जी, भारत जो है वो हमारा अजली दुश्मन है, इसराइल जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारे अंदरूनी जो बैठे हुए हैं, आप उनकी देखें ना, उनकी बेस कहाँ से शुरू होती है। क्रिकेट का खिलाड़ी होके उसने शादी की एक यहूदी खातून से। मैं ये बात इस वे में नहीं कह रहा कि वो खातून है, हम हर खातून का एहतराम करते हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि उनका मज़हब क्या है, जिसका कुरान में भी मना है। हमें मुसलमान होते हुए यहूदो नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ये उसने वहाँ शादी क्यों की, उसको पाकिस्तान क्यों लाया गया, अब उसकी जगह पे बनी गाला में घर बनाकर उसमें ये रहता क्यों है, इसके इंडिया के साथ ताल्लुकात क्या हैं। इनके जुल्फ़ी बुखारी जैसे और शहबाज गिल जैसे वो यहूदियों के एजेंट बन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोज़ाना जहर उगलते हैं, सज़ा याफ्ता लोग हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा करते हैं। ये समझें कि ये उनका सहूलतकार है। इनके जर्नल ने, भारत के जर्नल ने कहा है कि हमें बिलियनर जो है, बिलियन रुपी जो है हमें डॉलर खर्च करने पड़ते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब तक इमरान खान ज़िंदा है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और सहूलतकार की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारा सहूलतकार है और वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये बात पूरी दुनिया को वाज़े हो गई है, पूरी कौम को वाज़े हो गई है। और मैं मज़ीद कौम से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मेहरबानी करें, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफवाज पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपकी हुकूमत पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान अगर मजबूत है, पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, तो फिर आपकी हुकूमत भी मजबूत है, हम भी मजबूत हैं और हम भी महफूज हैं। अभी जो इनका वज़ीर आला है जो बांदर की तरह छलांगे मारता फिर रहा है, कभी पंजाब में होता है और कभी कराची में होता है, सिंध में जाता है, तो ये बांदर की तरह आनियाँ जानियाँ छलांगे लगाना, इससे कौम को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज का दिन जो है, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान जिसको किसी लिस्ट में लिखा जाता था, उसके पासपोर्ट को 135 से 40 की स्टेटस दिया जाता था, आज 98 पे आया हुआ है। और आप देखें दुनिया के ताकतवर तरीन दिफाई ममालिक में आपका पाकिस्तान का चौथा नंबर आ गया है। इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है, इससे बड़ी पाकिस्तान की मईशत में क्या बेहतरी आ सकती है कि पूरी दुनिया के लोग अब जो हैं, पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से आपके JF-17 थंडर के लिए आर्डर दे रहे हैं और आपको से असला ख़रीदने जा रहे हैं। तो ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये किसी पाकिस्तानी का एक बंदे का काम नहीं है, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान का काम है, हमारे दिफाई इदारों का काम है, जो हमने बुनियाद मरसूस जो हमने अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे मेरे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये फरमाया है कि हमने अल्लाह की मदद को आते हुए देखा, अल्लाह की मदद हुई हमारे साथ और अल्लाह की मदद हमारे साथ है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में पीस चाहते हैं। पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि कहीं कत्ल व गारत ना हो, कहीं कोई लोग मारे ना जाएं। हम पाकिस्तान उसी इसराइल के मुकाबले में जाकर वहाँ इसराइल की सरहदों के साथ बैठकर वहाँ पर अमन कायम करने जा रहा है, वहाँ पर पीस का झंडा लहराने जा रहा है, वहाँ पर जो गज़ा के लोगों के साथ बर्बरियत और जुल्म हो रहा है उनको महफूज करने जा रहा है। उनकी घरों को, जहाँ पर वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर टावर बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप टावर बनने जा रहा था,
लेकिन वो कैसे चेंज हुआ, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, आपकी दिफाई पॉलिसी, सियासी और अस्करी ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया है उसमें आपको मेंबर रखा है, और आपकी अहमियत जो है मुस्लिम दुनिया के अंदर एक वो अहमियत हासिल कर गई है जो पहले पाकिस्तान की कभी नहीं थी। और इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ पॉलिटिक्स ब्लॉक है, पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कोई भी चीज़ होती है, एक्टिविटी होती है, तो पाकिस्तान उसमें मौजूद है। आप ये देखें कि दुनिया के ब्लॉक बने हुए हैं, 5 सियासी ब्लॉक हैं, उसके आप ये देखें कि हमारा किसी के साथ भी इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुक दोस्ताना, हमारे चाइना हमारा ब्रादर मुल्क है, वो हमारी शाह रह गया जैसे हम कहते हैं, हमारा उनके साथ भी ताल्लुकात वही है। इसी तरह अरबों में देख लें, उससे सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब है, उसमें भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। यूरोप में देख लें, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात, बरतानिया से और दूसरे ममालिक में हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये हमारी दिफाई अपना क़यादत का और हमारी सियासी क़यादत का ये मुंह बोलता सबूत है कि मुल्क में अब मईशत मजबूत होने जा रही है, मुल्क का दिफा पूरी दुनिया मान रही है। दिफा हम ये नहीं कह रहे कि हमारा दिफा मजबूत होने जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हम दिफाई तौर पर मजबूत हैं और हम दुनिया के दिफा को मजबूत करने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और हमने दुनिया में जहाँ हम कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए, तो वो कश्मीर का भी है। कश्मीर का इशू से पाकिस्तान पीछे कभी भी नहीं हटा। ये वो नहीं है कि इमरान खान आया था 25 जुलाई को अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को पहली मुलाकात करके और अमेरिका में जलसे करके और आके कहता है जी मैं आज कामयाब दौरा करके आया हूँ, इसके पीछे मेरी पिंकी पीरनी की कामयाबी है। इसको शर्म नहीं आई, इसको गैरत नहीं आई कि ना तो पिंकी पीरनी तेरी कोई नेशनल असम्बली की मेंबर है, ना कोई वजीर है, ना वजीर खारजा है, तू उसका नाम ले रहा है। और जो पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के नाम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप थे, तो आपको वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में बुलाया गया और आपसे मुलाकात की गई। वो पिंकी पीरनी की वजह से नहीं थी, वो इसी पाकिस्तान के लिए थी, इसी पाकिस्तान के दिफाई अदारों की मजबूती के लिए थी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, हमारे इदारे जिंदाबाद रहेंगे, हमारा मुल्क जिंदाबाद रहेगा। अच्छा सर, इसमें यह बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार की जानिब से कहा जाता था ट्रंप आएगा तो खान बाहर आ गया। जब ट्रंप आया तो उसने भी कहा कि भाई उसने चोरी की है, चोर तो अंदर ही रहेगा, चोरी की सज़ा तो मिलेगी। अब ये ट्रंप को भी गालियाँ निकाल रहे हैं। अब जो ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस बनाने जा रहा है ये उसे भी बुरा कह रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल हो रहा है उसे भी बुरा कह रहे हैं। ये क्यों गज़ा के लिए आवाज़ नहीं उठाते, क्यों फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाते? इमरान खान को यहाँ पर उसको MNA बनाया गया और उस शख्स ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर आकर इंतशार फैलाया है। ये इंतशारी लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन हैं। ये बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला तो बंदा करता है, वाजे के कोई आ रहा है और अंदर का बैठा हुआ जो दुश्मन होता है ना उसका नहीं पता चलता। ये वाजे खुलकर PTI जो है इसराइल और भारत की हिमायत करती है। इन्होंने मुझे ये बताएं आप कि इन्होंने कौन सा मौका है जो पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेट किया हो। 14 अगस्त ये नहीं मनाते, 10 मई की दुनिया हमारी झंडे उठा के नारे लगा रही है, अरब ममालिक कूद कूद के उछल के घोड़ों पे दौड़े लगा के रेसें लगा के मुबारकबाद दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमने जंग जीती है। कोई एक PTI वाला बताएं जो इनका लोंडा लपाड़ा हो इमरान खान का, उसने कहा हो कि पाकिस्तान ने अच्छा किया है, पाकिस्तान जंग जीता है। ये उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बोर्ड ऑफ जो पीस बना है इसके ऊपर भी ये इनको इतराज़ आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत, इसराइल और ये इमरान खान, इनका एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा इनको खुटकता है कि दुनिया के अंदर एक एटमी ताकत है वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के होते हुए तो हमारे मुतालबात और हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आपको इसराइल की जो आग लगी हुई है इससे बड़ी आग क्या होगी कि पाकिस्तान ने ईरान का भी साथ दिया, ईरान को भी महफूज किया। अब जो ये जंग होने जा रही थी, ये दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मैं हमला करने जा रहा हूँ और इनको मैं नोस्तनबूद कर दूंगा और खामिनेई को भी हमने ख़त्म करना है। ये किसने ख़त्म कराई है? ये पाकिस्तान ने करवाई। पाकिस्तान के दिफाई सरबराह जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि ये इस खित्ते के अंदर ये काम ना करें, दुनिया का जो है बैलेंस वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो वो जंग ख़त्म हो गई। अच्छा सर, आज ये जो मुलाकात होती है डेवोस पे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकातें हुई है। किन किन से मुलाकात हुई है? ट्रंप भी वहाँ पर मौजूद था। ये क्या कहानी है?
मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान जो है अब पूरी दुनिया में एक महवर बन चुका है अपना दिफाई तौर पे। आज के आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में डेविस में जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान की शिरकत जैसे शिरकत होती है और उसके अंदर पाकिस्तान को कितनी अहमियत दी जा रही है। पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की मौजूदगी में वहाँ पर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से जिस खुश सलूबी से और जिस तरीके से उनको वेलकम करके मुलाकातें की जा रही हैं, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी का एक नतीजा है, जिसमें आप देखें कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जनाब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और आज़रबैजान के सदर जो हैं इल्हाम अलीयेव वो भी मौजूद होते हैं। तो आप देखें कि कितने फ्रेंडली माहौल में सिर्फ पाकिस्तान के दो रहनुमा जिनके अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत, उनके साथ ये चारों लोग अंगेज होके बातें करते हैं। ये उन लोगों के लिए सबक है, उन लोगों के जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। उनको देखना चाहिए कि दुनिया पाकिस्तान के इन दो रहनुमाओं को किस तरह वेलकम कर रही है और किस तरह इनका इस्तकबाल करती है। उमर फ़ारूक भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि किस तरह बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता है और उसके बाद आज एक और अहम मीटिंग जो होती है, आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का सालाना इजलास होता है स्विट्ज़रलैंड में। उसमें हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है शिरकत करते हैं और कुछ अहम मुलाकातें भी करते हैं। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी हमें दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होती नज़र आ रही है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, अब भी हम कहते हैं, फिर भी कहेंगे, महफूज पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।